हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक महान और सुप्रसिद्ध कवि संत कबीर दास जी के बारे में। 14 जून को आने वाली कबीर जयंती के उपलक्ष्य में हम उनके जीवन परिचय को बता रहे हैं, जिससे कि हम सीखें भी और उनके विचारों को अपने जीवन में उतारें। कबीर दास जी ने अपने जीवन में अनेकों प्रकार की कृतियां लिखी। इसके साथ ही उनके दोहे भी काफी प्रसिद्ध रहे, जो आज भी हम पढ़ते हैं और स्कूलों में बच्चों को भी पढ़ाए जाते हैं। कबीर दास और उनकी जीवनी के बारे में अनेकों प्रकार की बातें कही गई हैं। तो चलिए कबीर दास जी की जीवनी के बारे में विस्तार से जानते हैं। कबीर दास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। कबीर दास के जन्म के संबंध में लोगों द्वारा अनेक प्रकार की बातें कही जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वह जगत गुरु रामानंद स्वामी जी के आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। ब्राह्मणी उस नवजात शिशु को लहरता ताल के पास फेंक आई थी। उसे वहाँ एक नीरू नाम का जुलाहा अपने घर लेकर आया और उसी ने उसका पालन पोषण किया। बाद में इस बालक को कबीर कहा जाने लगा। कुछ लोगों का कहना है कि वे जन्म से मुसलमान थे और युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्होंने हिंदू धर्म की बातें मालूम की और एक दिन रात के समय कबीर दास पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिरे पड़े मिले। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे कि तभी अचानक उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया। उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कुछ कबीर पंथियों का यह मानना है कि कबीर दास का जन्म काशी में लहर तारा तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुआ था। कबीर जी के शब्दों में कुछ इस प्रकार से इसे कहेंगे कि काशी में प्रगट भय रामानंद चेताए। कबीर दास जब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो उन्हें इस बात का आभास हुआ कि वह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। वह अपनी अवस्था के बालकों से एकदम भिन्न हैं। मदरसे भेजने लायक साधन उनके माता पिता के पास नहीं थे, जिसे हर दिन भोजन के लिए ही चिंता रहती हो। उस पिता के मन में कबीर को पढ़ाने का विचार भला आएगा भी कहां से। यही कारण है कि वह किताबी विद्या प्राप्त न कर सके। इसे कबीर जी के शब्दों में कुछ इस प्रकार से कहा गया। मसी कागद छुओ नहीं, कमल गही नहीं हाथ, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर दास जी का विवाह वनखेड़ी बैरागी की पालिता कन्या लोई के साथ हुआ था। कबीर दास की कमाल और कमाली नामक 2 संतानें भी थी, जबकि कबीर को कबीर पंथ में बाल ब्रह्मचारी माना गया है। इस पंथ के अनुसार कमाल उनका शिष्य था और कमाली तथा लोई भी उनकी शिष्य थी। लोई शब्द का प्रयोग कबीर ने एक जगह कंबल के रूप में भी किया है। कबीर की पत्नी और संतान दोनों थे। एक जगह उन्होंने लोई को पुकार कर कहा कि कहत कबीर सुनो रे भाई, हरि बिन राखल हार न कोई। यह हो सकता है कि पहले लोई पत्नी होगी, बाद में कबीर ने इन्हें शिष्या बना लिया हो। आरंभ से ही कबीर हिंदू भाव की उपासना की ओर आकर्षित रहे हैं। अतः उन दिनों जब रामानंद जी की बड़ी धूम थी, अवश्य वे उनके सत्संग में भी सम्मिलित होते रहे होंगे। रामानुज जी के शिष्य परंपरा में होते हुए भी रामानंद की भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे, जिसमें जाति पाति का भेद और खान पान का आचार दूर कर दिया गया था। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ। लेकिन आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। उनकी प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर दृढ़ हुई। संत शब्द संस्कृत सतह प्रथमा का बहुवचन रूप है, जिसका अर्थ होता है सज्जन और धार्मिक व्यक्ति। हिंदी में साधु पुरुषों के लिए यह शब्द व्यवहार में आया। कबीर, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास आदि पुराने कवियों ने इन शब्दों का व्यवहार साधु और परोपकारी पुरुष के अर्थ में किया है और उनके लक्षण भी दिए हैं। मूर्ति पूजा को लक्ष्य करते हुए उन्होंने एक साखी हाजिर कर दी। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, थाते चाकी भली जाके पीस खाए संसार। कबीर दास जी का व्यक्तित्व कुछ ऐसा रहा है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसा व्यक्तित्व तुलसीदास का भी नहीं था, परंतु तुलसीदास और कबीर में बड़ा अंतर था। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार, दृष्टिकोण में बिल्कुल अलग अलग थे। मस्ती वाले स्वभाव को झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्भुत व्यक्ति और कवि बना दिया। कबीर दास की भाषा शैली में उन्होंने अपनी बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग किया है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वो अपनी जिस बात को जिस रूप में प्रकट करना चाहते थे, उसे उसी रूप में प्रकट करने की क्षमता उनके पास थी। भाषा भी मानो कबीर के सामने कुछ लाचार सी थी।
उसमें ऐसी हिम्मत नहीं थी कि उनकी इस फरमाइश को ना कह सके। वाणी के ऐसे बादशाह को साहित्य रसिक काव्यांत का आस्वादन कराने वाला समझे तो उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। कबीर ने जिन तत्वों को अपनी रचना से ध्वनित करना चाहा, उसके लिए कबीर की भाषा ही सबसे ज्यादा साफ और जोरदार भाषा थी। इसकी संभावना ही नहीं है कि इससे ज्यादा किसी और चीज की जरूरत भी रही होगी। कबीर दास जी ने काशी के निकट मरघटों में अपने प्राण त्याग दिए। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद उनके शव को लेकर भी विवाद उत्पन्न हुआ था। हिंदू कहते हैं कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति से होना चाहिए और मुस्लिम कहते हैं कि उनका संस्कार मुस्लिम रीति से होना चाहिए। इसी विवाद के चलते जब उनके शव से चादर हट गई, तब लोगों ने वहाँ फूलों का ढेर पड़ा देखा और बाद में वहाँ से आधे फूल हिंदुओं ने उठाए और आधे मुसलमानों ने मुस्लिम रीति से और हिंदुओं ने हिंदू रीति से उन फूलों का अंतिम संस्कार किया। मरघट में कबीर की समाधि है और उनके जन्म की तरह ही उनकी मृत्यु तिथि एवं घटना को भी लेकर अनेकों मतभेद हैं, किंतु अधिकतर विद्वान उनकी मृत्यु संवत 1575 विक्रमी को मानते हैं, लेकिन बाद में कुछ इतिहासकार उनकी मृत्यु को 1448 ईस्वी को मानते हैं। कबीर जी हिंदी साहित्य के एक महान कवि हुए हैं, जिनकी प्रेरणाओं और विचारों से समस्त पीढ़ियां सदैव प्रेरित होती रहेंगी। यदि आपको भी कबीर साहिब जी की जीवनी प्रेरणादायक लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपके पास भी कबीर दास जी के बारे में कोई जानकारी है तो कमेंट में जरूर बताएं। हम आगे भी ऐसे ही महान व्यक्तित्वों की बायोग्राफी को लेकर आपके समक्ष आते रहेंगे। और भी महान विभूतियां हमारे देश में हुई हैं, जिनके जीवन के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।